देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ फरीदाबाद, और फरीदाबाद का सबसे पहला जो गांव पड़ता है वो है गांव लकड़पुर। उसके बिल्कुल मैं पास हूं और आप देखेंगे सामने आपको ये बद से बदतर की तस्वीर मैं दिखाना चाह रहा हूं। नाला है जो बहुत गंदगी से भरा हुआ है, पॉलीथीन और दुनिया भर की चीज़ें आपको दिखाई दे जाएंगी। और दूसरी तरफ जो देश की राजधानी दिल्ली को जोड़ने वाली जो एक सड़क है मैं उसको भी दिखाना चाहता हूं, वहां भी आपको एक नाला दिखाई देगा। आप देखिए इतनी ज़्यादा गंदगी में ना तो सड़कों की व्यवस्था आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है और दूसरा ना इन नालों की कभी कोई सफाई दिखाई दे रही है। आखिर कैसे ये सारी चीज़ यहाँ पर हुई, कैसे ये इकट्ठा हुआ, आपको मैं बराबर में लगे हुए ये सड़कें जो हैं वो दिखाई दे जाऊँगा। हालांकि यहाँ पर नेताओं के बैनर पोस्टर आपको ज़रूर दिख जाएंगे, लेकिन आपको सबसे पहले मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो यहाँ की हालिया तस्वीर है। अब क्योंकि यहाँ पर जो लोग रह रहे होंगे आखिर वो कैसे रहते हैं और कैसे नहीं, उसके बारे में एक बार बात करी जाएगी और जाना जाएगा कि आखिर कब से ये गंदगी ऐसे ही है। मुझे जस से तस का माहौल यहाँ पर नज़र आता है और आप सामने देखेंगे एक घनी आबादी का क्षेत्र लकड़पुर गांव के पास कम से कम 40 से 45 हज़ार यहाँ पर वोट बताई जाती हैं। और वहाँ पर अभी हमने कुछ देर पहले आपको दिखाया जो फाटक थी वो फाटक वहाँ पर खुदी हुई थी और कोई भी कार्य जो है वो हुआ नज़र नहीं आता था। और दूसरा आपको यहाँ पर ये दिखाई देता है। मैं एक बार कोशिश करूँगा लोगों से बात करने की और जानने की कि आखिर क्यों ये सारी चीज़ें हुई, कैसे हुई, किसने ये कराया किसने नहीं, वो सारी बात होंगी। भैया यहीं रहते हैं क्या आप? कब से भरा हुआ है ये नाला? इसको तो काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी बार साफ़ सफाई भी हुई है। कौन कराते हैं साफ़ सफाई? अब देखो ऐसे तो हमें नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई कराता है तभी काम होता है यहाँ पे। इतनी बदबू नहीं आती? गंदगी है, माहौल इतना ऐसा है। जब यहाँ से कंप्लेन जाती है तो ये साफ़ हो जाता है, उसके बाद फिर अब ये तो है नहीं कि किसी एक का काम है, सब लोगों की जिम्मेदारी है सब चीज़ें। तो गंदा भी तो लोकल लोग ही करते हैं ना यहाँ के। लोकल लोग गंदा करते हैं। थोड़ा कूड़ा कैसे आता होगा? इधर उधर फेंका जाता है तभी तो यानी कि आम लोग जो हैं वही यहाँ पर कचरा कर रहे हैं। तो प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही इसमें नजर नहीं आती। लापरवाही तो तब कहे जब काम ना हो। जैसे दीवार टूटी हुई है इसकी, जी है ना, ये लगनी चाहिए। जब बारिश होती है तो सारा फ्लो बाहर आ जाता है इसका। ये पूरा पानी सड़कों पर होता बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, पूरा भर जाता है, ये सारा यहाँ पे भर जाता है। देख रहे हो ना, ये सब ऊंचाई पे बने हैं सारे, सारी दुकानें ऊंचाई पे बनी हुई हैं। हाँ ये दोबारा काम हुए हैं और आगे जाके तो बहुत ज़्यादा हालत खराब हो जाती है। आगे जो नाला यहाँ से जुड़ा हुआ है ना जी, वो उसका पानी भी यहीं से आता है और इसमें भर जाता है, फिर पूरे रोड में फैलता है। कहाँ से आ रहा है ये नाला? पीछे से भैया कहाँ से आ रहा है नाला? ये अभी हमारी दुकान है, इधर आप देख सकते हो, लकड़ी की दुकान है अपनी। 14-15 साल हो गए दुकान को। इस नाले में कोई काम नहीं किया गया है। अभी कुछ सालों पहले क्या कहते हैं दीवार कर दी थी जी। हमारी दुकानों में पानी भर चुका है। मैं आपको दिखलाता हूँ, आप चल के देखो, हमने दीवार करनी पड़ी है हमें। इतनी लकड़ी की दुकान है, वरना सारा नुकसान आता है। इतना पानी इस एरिया में, आप लोग सभी एक्सीडेंट होते हैं इधर। जी वो देख रहे हो, दीवार करनी पड़ गई इसके चक्कर में, जी। ताकि नाले का पानी अंदर न जाए। पानी का बहुत बुरा हाल है भाई साहब, कमर इतना पानी होता है, रास्ता पूरा बंद हो जाता है यहाँ का। लोगों ने कहा कि आम लोग यहाँ पर गंदगी करते हैं। आम लोग क्या बताओ, आम लोग क्या करते हैं? आप देखो ये तो नाला है, कोई कुछ भी नहीं इसमें भर जाता है, बैक मारता है, घरों में पानी घुस जाता है। सब दीवार थी तो उस दिन जब सफाई हो रही थी नाले की तो जेसीबी तोड़ के चली गई। जेसीबी ने भी तोड़ दी। जी आप देख सकते हो, आगे जाके दीवार थी और यहाँ तक थी दीवार इस कोने तक, लेकिन थोड़ी आधी दीवार तोड़ दी इन लोगों ने। कौन ठीक कराएगा इसको? इधर की सरकार जो इधर जिसके एंटर में ये एरिया वो सही करवाएगा, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। कोई नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता। नेता आते हैं चले जाते हैं, भाषण देते हैं, ये करवाएंगे वो करवाएंगे, कोई नहीं, कुछ नहीं कर रहा है इस एरिया में। ये लाइट खराब पड़ी है, 15-20 दिन हो गई, ये लाइट अच्छी खासी है, ये भी चालू नहीं है। 3 महीने हो गए। और बताओ, इसका जो तार है इसी नाले में चला गया सारा तार। हाँ, इसका जो लाइट का जो तार ऐसे नाले के साथ साथ गया था, वहाँ देखो अभी दिख रहा था, इसी में टूट टाट के सब चला गया। देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे, मैं कह रहा था कि नेताओं के बोर्ड लगे दिख जाएंगे। देखिए नेताओं के बोर्ड आपको लगे दिख जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर सफाई व्यवस्था जो है वो होती हुई नहीं दिखाई देगी। लोगों ने कहा कि हमारे दुकानों में पानी भर जाता है, हमारे घरों में पानी भर जाता है, और उसके बाद कुछ ने कहा कि लोग ही गंदगी करते हैं, और उसके बाद की आपको ये हालिया तस्वीर सामने आप देखेंगे, ना कोई रास्ता आपको दिखाई देगा,
और बहुत सारी चीजें। बाबूजी आप भी यहीं रहते हैं क्या? नहीं, हम यहाँ नहीं रहते, हम तेखंड से काम करने आते हैं। काम करने आते हैं जी। पानी ऐसे ही भरा रहता है? पानी हमेशा सप्लाई नहीं हो रही है यहाँ पर, पानी भर जाता है, बहुत ज्यादा इतना पानी हो जाता है, कोई सुनवाई नहीं है। स्कूली बच्चे निकलते हैं तो स्कूली बच्चे काफी बार इधर जो है गिरने से बचे हैं। ये देख लोग आवाज नहीं उठाते यहाँ के, कुछ कहते नहीं है किसी से? शासन प्रशासन किसी नेता अधिकारी से बात करने जब कोई यहाँ आएगा तब तो बोला जाएगा। कोई नहीं आता है यहाँ पर नहीं आते कोई भी है। बाबूजी परेशान से नजर आए आप मुझे। तो परेशान तो है ही, जब महंगाई इतनी तो क्या करे। और नाले की गंदगी कैसे साफ होगी? अब नाले गंदगी, अब ये नेता आते अपना जो अपना काम उनका बन गया, ऐसी तैसी जनता जाए, बस भाग गए, उनके जेब में भर गए पैसे, अब जनता चाहे कुछ करे। पहले आएंगे माँ जो कुछ भाई है फलाना, अरे यहाँ पानी ऊपर चलता है इतना। जो मौजूदा विधायक है उनसे किसी ने बात करने की कोशिश अब की? भाई ये तो मैं बता ही सकता हूँ, मैं तो भाई कारीगर आदमी हूँ। कभी आए नहीं, कभी हम देखे उन्हें, तब तो उनसे बात करें। हमने तो आज तक विधायक जी बहुत कम आते हैं। ये कोई देखा ही नहीं, कोई कैसा विधायक यहाँ नगर पार्षद कौन है क्या है, किसी को कुछ नहीं कुछ पता नहीं। सब प्रदेशी आदमी है ज्यादातर, नहीं परदेशी तो है, लेकिन मतलब प्रवासी लोग जो यहाँ रहते हैं। हाँ यहाँ तो कम से कम 20 साल कौन दिखाई नहीं देता है यहाँ पे। कोई दिखाई नहीं। भोजन की मेरा दिखाई दे दे और कोई दिखाई देगा। आप यहीं के रहने वाले हैं? रेजिडेंट रहने वाले हैं। ये नाला कब से ऐसे ही चौक पड़ा हुआ है? भाई 40 साल तो हो गई कॉलोनी बसे हुए जी। और 40 साल से व्यवस्था जस की तस है। सरकार बदली, चेहरे बदले, सब कुछ बदला, लेकिन यहाँ की तस्वीर नहीं बदली। अभी यहाँ पे 2 बच्चे, परसों के 2-3 दिन पहले की बात है, दोनों छोटे बच्चे वहाँ गिर गए, उसकी कोहनी में चोट लगी रही और कोहनी में ऐसी चोट लगी कि ना उठ पा रहे ना बैठ पा रहे थे, उसके पानी के अंदर डूबते रहे। सीवर खुला हुआ। शर्म नहीं आई? इतनी बड़ी सरकार, इतनी बेहतरीन सरकार को मौका दिया था, दिल्ली से 0 किलोमीटर की दूरी पर है जी। इतनी तो कॉमन सेंस सबको होना चाहिए जी। आपको चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ने की बुनियादी सुविधा भी, हेलीकॉप्टर से यात्रा कराएंगे जी, एयरपोर्ट बनाएंगे, अरे ये 4-5 जो बुनियादी काम है वो तो करवा दो। अभी एक नए नए वादे शुरू हो रहे हैं। यहाँ पे मेन 2-3 जो मूलभूत सुविधाएं होते हैं आम इंसान का, अटल अमृत योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, उसे पूरी तरह फेल किया। यहाँ पे खूनी फाटक तहस नहस कर दिया, एक आम आदमी भी क्रॉस नहीं हो सकता। मैं गया वहाँ पे अभी। ठीक है, दूसरी बात ये नाले की समस्या ऐसी है कि अभी कोई नजर नहीं आता। जो हमारे दुकान में पानी घुस गया और जब लाखों का सामान नुकसान हो गया, कोई कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का ना सपोर्ट के लिए आया कि भैया कैसे हुआ, हम कर्जे में डूब गए, हमारी गिरबान पकड़ी गई, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं। अब सारे भाई, अब तो हमारे भाई साहब हो, हम तो पुरानी जान पहचान है, उस जान पहचान का क्या करें? हमें ये मूलभूत सुविधाओं का फायदा उठाना चाहिए आम आदमी को, बस मैं यही कहूंगा भाई। पढ़ा लिखा वर्ग है यहाँ पर, ज्यादातर लोग पढ़े लिखे, खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, रोजगार करते हैं, उसके बाद भी इतनी ऐसी हालत हो जाना, क्या मानते हैं आप? पढ़ाई लिखाई का फायदा ये हुआ कि हमने बीजेपी की बेहतरीन सरकार को चुना था जी, लेकिन जब बेहतरीन सरकार भी जब कामयाब नहीं हो सकी तो आम आदमी की क्या पकड़ रहेगी जी। जब आदमी बौद्धिक स्थिति का इस्तेमाल पार्टी और पार्टी की पॉलिसी पे करता है, पार्टी की पॉलिसी यहाँ पे पूरी तरह फेल है। यूपी में का काम देखो, यूपी का बेहतरीन सरकार है, बहुत अच्छा काम किया, यहाँ पूरी तरह फेल हुई है। भाई आपका शुभ नाम? मेरा नाम रंजीत कुमार, मीडिया प्रभारी है, 16 ग्रुप का मीडिया काम देखता हूँ। किसका? संघर्ष समिति का मैं मीडिया प्रभारी हूँ, वेलफेयर सोसाइटी का, और इस पूरे क्षेत्र का सोशल एक्टिव रहता हूँ। लोगों को मीडिया प्रभारी हैं, आप लोगों से रूबरू होते होंगे, आपने कभी ऐसी मेजर आवाज, ये तो बहुत बुलंद आवाज आपको उठानी चाहिए। बुलंद आवाज हम लोग समय समय पर उठाते रहते हैं और बहुत लोगों का, सारे लोग त्रस्त हैं, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी रहती है कि डायरेक्ट कोई फाइट नहीं कर सकता, अपनी बात उठाते रहते हैं। जो हमारे जो संविधान के थ्रू से जितनी हमें पावर दी गई उसके हिसाब से हम बोलते रहते हैं। अब आप देखिए, हमें रंजीत जी मिले, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये हालात, और क्योंकि कहा कि इसमें एक बच्चा गिरा था और उस बच्चे के गिरने के बाद उसको चोट भी लगी और उसको कोई उठाने भी सामने नहीं आया। अब आप देखिए ये हालात हैं फरीदाबाद में, बिल्कुल दिल्ली से सटे हुए गांव लकड़पुर के पास, जहां 40 से 45 हज़ार की आबादी रहती है। और इस समय मैं लकड़पुर के कॉलोनी के बिल्कुल, लकड़पुर गांव के बिल्कुल पास मौजूद हूं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्चुअल में हालिया स्थिति क्या है, कितना काम हुआ कितना नहीं। लेकिन देखना होगा क्या आने वाले समय में लोग किस तरीके से, हालांकि उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार काम कर रही है, लगातार जो यूपी में भाजपा, जो मीडिया प्रभारी हमें मिले उन्होंने कहा कि भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि नगर निगम का कोई पार्षद और कोई कार्यकर्ता, कोई नेता हमें नज़र नहीं आया। लेकिन देखना होगा क्या इन सब चीज़ों पर नज़र रहने वाली है भटकल विधानसभा के आगामी चुनावों को लेकर, क्या इस पर इस बार काम किया जाएगा, क्या ये सारी चीज़ें लोगों के लिए त्रस्त होंगी। ये मूलभूत सुविधाएं हैं जो लोगों के लिए हैं,
लेकिन आज लोग त्रस्त हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस। धन्यवाद।